जय श्री राम। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 24 तक पढ़ दिया था। आज हमारा है लेसन नंबर 25। आज हम लोग जानेंगे चतुर्थेश के विभिन्न भावों में परिणाम। चतुर्थेश का मतलब समझ रहे हैं आप? कुंडली में चौथे भाव में जो राशि होती है, इसका जो स्वामी होता है वो अलग अलग भावों में जब जाता है तो वो क्या क्या परिणाम देता है। ये एक सामान्य परिणाम की हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। बाकी भाव, भावेश, उसमें बैठे ग्रह, दृष्टियां, इन सब का विचार करके फाइनल परिणाम देना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी कुंडली देखने मत लगिएगा कि ये इससे ये हो गया तो हमारा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा बड़ा अच्छा हो गया। ये एक सामान्य परिणाम है, बेसिक जानकारी है। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए चतुर्थेश हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाता है, यानी लग्न में जाता है, तो क्या परिणाम देगा। लग्न में जब जाएगा तो लग्न हम खुद होते हैं, और चतुर्थ भाव के जो कारकत्व हैं वो हैं माँ, वाहन, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। माँ, अचल संपत्ति, शिक्षा, वाहन, सुख, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। कंफर्ट, लग्जरी, ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो जब प्रथम भाव में हमारा चतुर्थेश जाएगा तो इसमें हम खुद से प्रॉपर्टी बनाएंगे, यानी खुद से हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, किसी का सहयोग हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्वान होते हैं ऐसे लोग, भीड़ में बोलने से डरते हैं। भीड़ भाड़ में ज़्यादा पसंद नहीं होती, भीड़ में बहुत फ्रिक्वेंटली ये बातचीत नहीं कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से वंचित, खुद से प्रॉपर्टी बनाते हैं और पैतृक संपत्ति से 90% लोग वंचित रहते हैं, इन्हें पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त हो पाती है। अवस्थानुसार अमीर गरीब या सामान्य स्थिति में होते हैं। जो चतुर्थेश है उसकी अवस्था के अनुसार, इसका मतलब वो कितना पीड़ित है, कितना खराब रिजल्ट वहाँ देने की स्थिति में है, किन ग्रहों के प्रभाव में है, किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा और कैसा उसका धन संपत्ति के मामले में उसका किस तरीके से रहेगा। ठीक है। अब अगर ये द्वितीय हाउस में जाता है, द्वितीय हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, धन का भाव है ये, और ये हमारा चतुर्थ जो है ये प्रॉपर्टी का भाव है। तो बैंक बैलेंस जो हमारे पास होगा उससे हम प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। एक चीज हमने कहा था कि आप सिर्फ बेसिक समझिए कि किस तरह से भावों को और फलों से जोड़ के हम लोग कहते हैं, रटने से नहीं याद होगा, आप तर्क को समझिए कि क्या है। तो बैंक बैलेंस से प्रॉपर्टी बनाएंगे। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग धन भाव में जिनका चतुर्थ भाव स्वामी होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव खुद में सुख का भाव है, द्वितीय भाव हमारा प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी का भाव है, सुख का भाव है। इसलिए ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, साहसी होते हैं, सुखी होते हैं। चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव अच्छा भाव माना गया है, धन का भाव है। ऐसे लोग सुखी होते हैं। स्वभाव व्यय प्रिय होता है, खर्च करने में बड़े तेज होते हैं क्योंकि वो धन का भाव है। माँ के पूर्वजों से धन प्राप्ति, ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये हमारा माँ का भाव है, तो ये हमारा मामा का भाव है। मामा वगैरह छठे भाव से देखे जाते हैं, पूर्वज नवें भाव से देखे जाते हैं, ये हमारा पूर्वजों का भाव होता है। और माँ के जो मतलब मामा वगैरह हो गए वो उनका 9th हाउस हो गया, ये 2nd हाउस। तो 2nd हाउस क्योंकि धन का भाव है, इसलिए माँ के पूर्वजों से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। 3rd हाउस,
थर्ड हाउस हमारा सेल्फ एफर्ट्स का है, पराक्रम का है, शक्ति का है। हम प्रॉपर्टी जो बनाएंगे वो अपने सेल्फ एफर्ट से बनाएंगे, अपने परिश्रम से, अपने एफर्ट से प्रॉपर्टी को बनाएंगे। रोगी, रोगी होगा ऐसा आदमी, क्यों होगा? चतुर्थ भाव से चतुर्थेश अगर थर्ड में जाएगा तो ये अपने से 12वें चला गया। जब किसी भी भाव का स्वामी अपने से 12वें हाउस में जाता है, जहाँ वो बैठा हुआ वहाँ से 12वें हाउस में चला जाएगा, तो वो अच्छे फल नहीं देता है, वो खराब फल देता है, उसको अशुभ माना जाता है। तो फोर्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाएगा ये रोग देगा। उदार होते हैं ऐसे लोग, चरित्रवान होते हैं, सौतेले भाइयों तथा सौतेली मां से दुखी रहेंगे। अब देखिए, ये हमारा सौतेले भाई बहनों का, हमारा भाई बहनों का है ये घर। चतुर्थेश हमारा चतुर्थ भाव माँ का घर है। अगर यहाँ पे हमारे सौतेले भाई माँ ये आ जाए 12वां हाउस में ना, इससे 12वां हुआ ना, तो सौतेले भाई सौतेली माँ से इन लोगों से दुख की प्राप्ति होगी। बाकी यहाँ से हम भाइयों को अगर देखें तो अगर हमारा ये चतुर्थेश सही स्थिति में यहाँ बैठा हुआ है तो भाइयों से हमें प्रॉपर्टी खरीदने में सहयोग भी मिलेगा। ठीक है। अगर ये फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, ये इसका अपना खुद का घर है। जब कोई भी ग्रह अपने हाउस में बैठता है, अपने घर में बैठता है, अपनी राशि में बैठता है, तो वो शुभ हो जाता है। उस घर को वो प्रोटेक्ट करता है पूरी तरह से। उस ग्रह के जो, उस घर के जो भी फल हैं, जो भी कारकत्व हैं, उनकी सबकी वृद्धि करता है। तो अगर हमारा फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही है तो आपको प्रॉपर्टी यूं ही मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। बहुत ज़्यादा न तो एफर्ट करना पड़ेगा, ना आपको कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए आपको प्रॉपर्टी यूं ही मिल जाएगी कहीं से। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, परंपराओं का आदर करते हैं। ऐसे लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो हमारी पारिवारिक परंपराएं होती हैं, जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, इन सब का आदर करने वाले ये लोग होते हैं। सांसारिक होते हैं, भूम भवन वाहन सुख, घर का सुख, ये सब देखते हैं। तो सांसारिक बहुत होते हैं ये लोग। अमीर होते हैं। ये सब चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप अमीर ही हैं, अभी आप कर ही पाएंगे। चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको अमीरी दे ही देगा। आपको भूमि दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, वाहन दे देगा, घर का सुख दे देगा, होम प्लेजर दे देगा, तो आप अमीर हैं। सम्मानित बना देगा। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप उदार चरित्र के हैं, तो आप सम्मानित हो ही जाएंगे, सुखी रहेंगे। ये होम प्लेजर का हाउस है, घर का सुख। तो ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं। अब अगर फिफ्थ हाउस में चला गया हमारा फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड हमारा माँ, अचल संपत्ति, शिक्षा, वाहन, सुख, इन चीज़ों का है। फिफ्थ लॉर्ड हमारा फिफ्थ हाउस हमारा किस चीज़ को दिखाता है? संतान, लर्निंग। ये प्रथम संतान के बाद घर की प्राप्ति होगी। संतान को घर से जोड़ा गया कि प्रथम संतान जब भी होगी तो उसके बाद आपका घर बनेगा, उसके बाद आप घर बनवा पाएंगे। अन्य व्यक्तियों को प्यारा होता है। ये हाउस हमारा बहुत शुभ घर माना जाता है। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव बोला जाता है। तो ये त्रिकोण का चूंकि भाव है, इसलिए ऐसे लोग सभी व्यक्तियों के करीब करीब बहुत प्यारे होते हैं, बहुत इनका सम्मान लोग करते हैं। विष्णु जी के उपासक होते हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं ये लोग।
माँ सम्मानित परिवार की, माँ इनकी बहुत ही सम्मानित परिवार की होगी। माँ से संबंध है, यहाँ से हम सम्मान भी देखते हैं, तो माँ सम्मानित परिवार की होगी, ऊंचे परिवार की। अपनी सवारी खुद की वहकिल होगी। चौथा भाव हमारा ठीक है, चतुर्थेश पंचम में आके बैठा, पंचम शुभ भाव है, तो यहाँ से हमारे सवारी वगैरह वाहन जो भी होते हैं ये सब हमारे पास खुद के अपने होंगे। सभी प्रकार का सुख ये देगा। चतुर्थ भाव भी अच्छा भाव है, और पंचम भाव चतुर्थ केंद्र का भाव हुआ, और ये त्रिकोण का भाव हुआ। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठता है तो हमेशा ही अच्छे फल देता है। अब अगर ये 6th हाउस में चले गए, छठे भाव में, चतुर्थेश अगर हमारा छठे भाव में चला जाता है, तो छठे भाव में क्या होता है, लोन का घर है, ये कर्जे का घर है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, अगर आपका 4th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो लोन से खरीदें, लोन लेके खरीदें। अगर लोन लेके प्रॉपर्टी आप नहीं खरीदेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। आप किसी न किसी मुकदमे में वो प्रॉपर्टी फंस जाएगी, क्योंकि मुकदमे का भी भाव यही है, छठा भाव है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लोन लेना जरूरी, चाहे आपका जितना पैसा हो। पाखंडी होते हैं इसलिए, विचार व इच्छाएं दुष्टतापूर्ण होती हैं। 6, 8, 12 ये 3 हाउस खराब माने जाते हैं, सबसे खराब हाउस ये 3 माने जाते हैं, 6, 8, 12। रोग, ऋण, शत्रु का ये भाव है। यहाँ से हम सारी चीज़ें जितनी हैं इस तरीके की देखते हैं। तो ऐसे लोग बड़े पाखंडी होते हैं, विचार इच्छाएं इनकी दुष्टतापूर्ण होती हैं, घुमक्कड़ होते हैं, मुकदमेबाजी अक्सर इनकी चलती रहती है। अगर ये अच्छे प्रभाव में आ जाएं तो इन सब से कुछ हद तक निजात मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इनके नॉर्मल फल यही मिलते हैं। अगर 4th हाउस लॉर्ड हमारा 7th हाउस में चला जाए, 7th हाउस हमारा स्पाउस का है, पत्नी का है या पति का है, और 4th हाउस हमारा चतुर्थेश जो है वो प्रॉपर्टी को दिखाता है। शादी के बाद प्रॉपर्टी का योग बनता है, शादी के बाद आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, या बीबी आपकी प्रॉपर्टी लेके आएगी ससुराल से, या आप जो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो अपनी बीवी के नाम से या पति के नाम से परचेज करेंगे। मतलब आपकी प्रॉपर्टी में आपके स्पाउस का कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा। सुखी होंगे ऐसे लोग। चर राशि में अगर ये है आपका 7th हाउस, चर स्थिर 2 स्वभाव 3 राशियां आपको बताई थी, तो चर राशि में अगर ये है तो आप अपनी आजीविका या अपना काम धंधा अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके करेंगे, कमाएंगे। अगर ये स्थिर राशि है तो आप अपने घर से ही अपनी आजीविका चलाएंगे। और 8th हाउस में अगर ये हमारा 4th लॉर्ड जाता है तो क्या होगा? 8th हाउस हमारा पीड़ा का भाव है। 4th हाउस से जो भी हमें फल मिलने हैं वो 8th हाउस में जाने पे थोड़ी तकलीफ देता है। लेकिन 8th हाउस हमारा पैतृक प्रॉपर्टी का भी है, इनलॉज का भी है। तो इनलॉज से हमको प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैतृक प्रॉपर्टी हमको मिल सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा हमेशा, पीड़ा का भाव ही है। चतुर्थेश अगर यहाँ आ गया तो हमेशा दुखी रहेगा ऐसा व्यक्ति, प्रॉपर्टी से, माँ से, वाहन से, इन सब चीज़ों से, जो भी चतुर्थ भाव के कारक हैं उन सब चीज़ों से ये दुखी रहेगा।
पिता की शीघ्र मृत्यु। 9th हाउस से हम पिता को देखते हैं, उससे 12वां भाव पड़ता है, तो पिता की शीघ्र मृत्यु के भी योग इससे बनते हैं। यही एक योग नहीं है, और भी तमाम योग हैं, लेकिन ये भी अगर पीड़ित है, खराब प्रभाव में है, तो ये योग भी बन सकता है। भू संपत्ति का नाश, ये हर चीज को नाश भी करा देते हैं। मुकदमे में फंसने की संभावना, ऐसे मुकदमों में आप फंस जाएंगे जो अपराध आपने किया भी नहीं, ऐसे मुकदमों में भी फंस सकते हैं। मुकदमे में फंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब अगर 9th हाउस में जाता हमारा चतुर्थेश, तो हमको हमारे भाग्य से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट में नहीं करना पड़ेगा, हमारा भाग्य, गॉड ब्लेसिंग हमारा साथ देगी और हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फादर की हेल्प से मिल जाएगी। फादर का घर है, ये पिता का घर है 9th हाउस, तो फादर हमारी हेल्प करेंगे हमारी प्रॉपर्टी परचेज करने में। सुखी रहेगा, ये भी वही त्रिकोण का भाव है, 1, 5, 9 सबसे शुभ भाव होते हैं उत्तर। तो ये 9th हाउस में जब भी चतुर्थेश जाएगा, चतुर्थ भाव से हम सुख देखते हैं, तो यहाँ जाने पे ये सुखी रहेगा। पिता एवं संपत्ति के मामले में भाग्यशाली रहेगा। पिता का भाव ये है, संपत्ति का भाव हमारा 4th है, तो और भाग्य का भी भाव 9th है ये, तो पिता और संपत्ति के मामले में ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट किसी चीज़ नहीं करने पड़ेंगे, इसका भाग्य पीछे से बहुत अच्छा सपोर्ट इसको करेगा, और पिता इसके सुखी रहेंगे, पिता अच्छे पद पे होंगे, अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति होगी, संपत्ति वाले होंगे, और इसको संपत्ति में सपोर्ट भी करेंगे। कुल मिला के पिता के मामले में और संपत्ति के मामले में ये व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। अब 10th हाउस, 10th हाउस हमारा कैरियर का भाव है, हमारे स्टेटस का भाव है। कैरियर से प्रॉपर्टी का संबंध हो गया। कैरियर जैसे जैसे आप अपना बनाते चले जाएंगे, जैसे जैसे कैरियर में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी और बढ़ती चली जाएगी। कैरियर के साथ पूरी तरह से ये पैरेलल चलता है भाव आपका। जितना अच्छा आप कैरियर में करेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। राजनीति में सफलता, स्टेटस का भाव है, राजनीति को यहीं से देखते हैं। 4th हाउस 10th हाउस के सामने पड़ता है। 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए डायरेक्टली 180 डिग्री पे। तो ये राजनीति में सफलता देता है, शत्रुओं का नाश करता है, हाई स्टेटस देगा, उच्च सम्मान। स्टेटस का ये भाव ही है, और वो चतुर्थ भाव चूंकि सामने बिल्कुल पड़ रहा है, तो हायर स्टेटस ये देगा। चतुर्दश पीड़ित है तो प्रसिद्धि का नाश भी कर देता है। फिर ये आदमी को प्रसिद्धि नहीं पाने देता है। 10th भाव में अगर है तो, क्योंकि वो स्टेटस का भाव, प्रसिद्धि का भाव है। 11th हाउस में अगर है, 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लाभ भाव बोला जाता है इसे। यहाँ से हमारी जो भी इच्छाएं होंगी, अगर चतुर्थेश 11th में चला गया है, तो चतुर्थ भाव के जितने भी हमारे कारकत्व हैं, उन सब की पूर्ति यहाँ 11th हाउस में पहुँचने पे अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। ये लोग स्वतः वो चीज़ें पाने लगते हैं जिनकी ये इच्छा करते हैं। एक खराबी होती है, इनकी इच्छाएं थोड़ी असीमित हो जाती हैं, तो वहाँ कभी कभी इन्हें तकलीफ होती है। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में है, तो ये समझ लीजिए कि इनकी हर इच्छा पूरी होती है। उदार होते हैं, रोगी होते हैं, माँ भाग्यशाली होती है,
इनका व्यक्तित्व बड़ा उदार होता है। रोगी भी ये होते हैं। माँ भाग्यशाली होती है, सौतेली माँ भी इनकी हो सकती है। भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों की ये अगर इच्छा करेंगे तो इसको आसानी से खरीद सकते हैं, इनको आसानी से मिल जाएगी, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का भाव ही है 11वां भाव। जो भी इच्छा ये व्यक्त करेगा, पता है ना, चतुर्थ भाव से संबंधित जिन चीज़ों की भी इच्छा करेंगे तो इन्हें आसानी से वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब आते हैं हम 12वें भाव में। 12वां भाव हमारा डिटैचमेंट, आइसोलेशन, एकांत, इन्वेस्टमेंट, खर्चे, इन सब चीजों का भाव है। चतुर्थेश जब 12वें भाव में चला जाएगा तो यहां से ये हमेशा तकलीफ वाली चीजें ही देगा, सुख संपत्ति से वंचित कर देगा। सुख का भाव चतुर्थ है, 12वें भाव में जाकर बैठ गया चतुर्थेश तो सुख से वंचित कर देगा। संपत्ति का भाव है चौथा, 12वें भाव में जाकर बैठ गया, संपत्ति से वंचित कर देगा। मां की शीघ्र मृत्यु, मां की मृत्यु भी जल्दी होने की संभावना रहती है। आर्थिक स्थिति खराब कर देगा, दुखी रहेगा ऐसा व्यक्ति, हर तरीके से ये तकलीफ देगा 12वां भाव में जाने पे। 12वां भाव हमारा विदेश का भी भाव है। विदेश में अगर हम कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसमें ये मदद कर सकता है, लेकिन बाकी हर तरीके से ये पीड़ा ही पीड़ा देते हैं। अब कुछ विशेष बातें और बता देता हूँ आपको चतुर्थेश के विषय में। चतुर्थेश 6, 8, 12 भावों में आ जाए, 6, 8, 12 ये 3 भाव हमारे सबसे खराब भाव माने जाते हैं। चतुर्थेश अगर यहाँ चले जाएं तो माँ के लिए बहुत खराब होता है, माँ को दुख पीड़ा ये मिलती है। चतुर्थेश लग्न में और शुक्र चौथे भाव में हो, चतुर्थेश लग्न में चले जाएं, इसका स्वामी लग्न में चला जाए और यहाँ पे शुक्र बैठ जाए तो सभी प्रकार का सुख आपको मिलेगा। शुक्र हमारे धन, वैभव, विलासता सब चीज के कारक हैं, तो सभी सुख ही प्रदान करेंगे। लग्न चतुर्थेश 8th हाउस में और मंगल या शनि 4th हाउस में। चतुर्थेश पीड़ित हो गया 8th हाउस में आने की वजह से। मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह हैं, ये अगर चतुर्थ भाव में बैठ गए तो ये धन, संपत्ति, भूमि सबका नाश करा देंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फोर्थ हाउस तथा चतुर्थेश दोनों अगर पाप कर्तरी में आ जाए, पाप कर्तरी का मतलब है कि कोई ग्रह यहां बैठा हुआ है और इसके पीछे और इसके आगे दोनों जगह अगर पाप ग्रह बैठ गए, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से कोई ग्रह अगर यहाँ दोनों में से बैठ गया, जैसे बीच में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसके यहाँ पे राहु आ जाए, यहाँ मंगल आ जाए, यहाँ शनि आ जाए, यहाँ केतु आ जाए, इस तरीके से कोई भी अगर इस तरीके से दो पाप ग्रहों के बीच में कोई ग्रह फंस जाता है तो पाप कर्तरी माना जाता है। ऐसे लोगों का बुरे लोगों से साथ हो जाता है, हमेशा ये लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं। अब चतुर्थेश अगर शुभ ग्रहों के साथ हो
कहीं भी बैठा हो, लेकिन शुभ ग्रहों के साथ हो, और बृहस्पति आपका चौथे भाव में आके बैठ जाए, गुरु, तो आपका साथ बहुत अच्छे लोगों से हो जाएगा। अच्छे अच्छे दोस्त आपके बनेंगे जो आपको अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएंगे। चतुर्थेश और षष्ठेश, इसका स्वामी और इसका स्वामी, चतुर्थ का स्वामी और षष्ठ भाव का स्वामी, ये आपस में परिवर्तन योग में हो। परिवर्तन योग माने या इसका स्वामी हुआ चंद्रमा, चंद्रमा यहां बैठा हो, और ये 6 नंबर राशि है, इसका स्वामी हुआ बुध, ये बुध यहां बैठा हो। मतलब एक दूसरे के स्वामी घरों को परिवर्तित कर लें आपस में। अगर ये घरों को परिवर्तित कर लेते हैं, छठा भाव शत्रुओं का भाव होता है, तो शत्रु से भूमि आपको प्राप्त होगी। है विचित्र बात, भूमि शत्रु से प्राप्त होगी। चतुर्थेश लग्न में हो या लग्नेश से अष्टम भाव में हो, तो मां से दुश्मनी करा दी गई है, मां से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां थी जो आगे कुंडली में जो हम लोग पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें आएंगी। मैंने थोड़ा बहुत अभी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हम लोगों ने चतुर्थेश के विभिन्न भावों में परिणाम को जाना, और चतुर्थेश के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी हो सकती थी वो जानकारी हम लोगों ने हासिल की। अब हम लोग अगला लेसन हमारा होगा लेसन नंबर 26, और उसमें हम जानेंगे कि पंचमेश जब विभिन्न भाव में जाते हैं उनके क्या परिणाम होते हैं। क्रमबद्ध तरीके से पाठ को देखते रहिए। कोई चीज में कहीं डाउट होता है, वीडियो को दोबारा चला के देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम्स मिलती रहें। जय श्री राम।